स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। आज की क्लास में हम सीखेंगे शब्द निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्द निर्माण क्या होता है। शब्द को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे स्वतंत्र वर्ण के समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं कमल, सुंदर, घर, मनुष्य, ये सब क्या है? शब्द हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो दो वर्ण होंगे उनका सार्थक मेल होना चाहिए, उसको शब्द कहते हैं। शब्द के अंतर्गत दो रूप आते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में से केवल सार्थक शब्दों को ही शब्द समूह की चर्चा करते समय स्थान दिया गया है। के बाद हम देखते हैं शब्द के भेद। तो हिंदी में शब्द विचार चार प्रकार के होते हैं। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, रूप, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये चार प्रकार के शब्द के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हमारे 5 प्रकार के शब्द के प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये सबसे पहले हम समझते हैं तत्सम को। तत्सम को ऐसा समझ सकते हैं, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत् धन सम। इसका अर्थ होगा उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा से समझेंगे हम, संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तन किए बिना हिंदी भाषा में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे रात्रि, पुष्प, अग्नि, हस्त। जैसे इसके तत्सम के कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे आत्मा, तपस्वी, राजा, अहंकार, नवीन, माता। तो ये सभी शब्द हमारे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। तो संस्कृत भाषा से जो सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे हम जानते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा तत् धन भव। तद्भव का अर्थ होगा इससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। ऐसे शब्द संस्कृत में परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित होंगे वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे हाथ, हस्त, कपूर, कर्पूर, सप्त, सात। तो यह हमारे तद्भव शब्द हैं। हाथ, हस्त क्या है हमारा? तत्सम शब्द। कपूर तद्भव शब्द, कर्पूर तत्सम शब्द, सप्त तद्भव है और सात हमारा तत्सम शब्द है। देखेंगे हम देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत में नहीं हुआ है तथा जो भारत की जनजातियों और ग्राम क्षेत्रों की बोलियों से या भाषा परिवारों से हुआ है। जैसे हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे झाड़ू, लोटा, बैलगाड़ी, थैला। ये सभी क्या है? हमारे देशज, जो हमारे देश में, जिनकी हमारे देश में उत्पत्ति हुई है। इनको देसी या देशज शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं विदेशज शब्द क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण विदेश में हुआ है, जो सीधे विदेश से आए हुए हैं। तो जैसे अफसर, कॉलेज, आर्मी, अस्पताल, चाय। तो ऐसे कुछ शब्द विदेशज या
विदेशी शब्द या इनको आगत शब्द भी कहते हैं, जो शब्द हिंदी में सुविधा अनुसार स्थान पा गए हैं। यह अनेक भाषाएं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द हैं। यह आगे जानते हैं हम संकर शब्द। तो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, मांगपत्र, पूंजीपति। तो यह जैसे वर्षगांठ है, यह दो भाषाओं को मिलाकर बना है। वर्ष दो भाषाओं को, हिंदी और संस्कृत भाषा, जैसे वर्षगांठ हमारा दो भाषाओं को मिलाकर है, मांगपत्र, पूंजीपति। तो ये दो भाषाओं को मिलाकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर। अब आगे देखेंगे हम व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं। रूढ़ का अर्थ विशेष होता है, जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं तथा जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द में नहीं हुआ है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वे शब्द जो स्वतंत्र हैं, अपने आप में बने हैं, स्वतंत्र हैं और अपने आप में बने हैं, स्थिर हैं, यदि इन्हें तोड़ा गया तो वह अपना अर्थ खो देंगे। जो हमारे रूढ़ शब्द हैं, इनका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता। यदि इन्हें तोड़ा गया तो यह अपना अर्थ खो देंगे। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मकान, मेज, कुर्सी, पुस्तक, रोटी, दिन आदि। आगे हम जानते हैं यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं। यौगिक शब्द का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द किसी रूढ़ शब्द के मेल से बना है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनका सार्थक खंडन किया जा सकता है। जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, विज्ञान। इस शब्द के अंतर्गत तत्पुरुष समास के उदाहरण आ जाते हैं। जैसे अगर हम विद्यालय को तोड़ेंगे तो विद्याधन आलय, विद्यार्थी को भी तोड़ सकते हैं। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हम जान सकते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जो यौगिक शब्द है उसके अंतर्गत हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण भी आ जा सकते हैं। तो इन शब्दों का सार्थक खंडन किया जा सकता है और इस शब्द के अंतर्गत हमारे उपसर्ग और प्रत्यय भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं हम योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, उन्हें यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु उनका अर्थ विशेष हो जाता है। जो योग रूढ़ शब्द हैं वह हमारे यौगिक तो हैं लेकिन उनका अर्थ विशेष हो जाता है। इसके अंतर्गत हमारे बहुब्रीहि समास आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे हम, पीतांबर, पीला है अंबर जिनका। एक दंत, पंकज, कीचड़ में खिलने वाला। जैसे एक दंत, तो यह गणेश जी की, मतलब किसी तीसरे की अर्थ इसका विशेष हो जाता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके, अर्थात यहाँ शिव जी की बात हो रही है। तो यह यौगिक तो है लेकिन इनका शब्द क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, इनका अर्थ विशेष हो जाएगा। आगे देखते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम देखते हैं विकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, ये सभी क्या हैं? विकारी शब्द हैं। जैसे
उदाहरण से हम देखेंगे, अच्छा लड़का पढ़ता है, वह लड़का बहुत पढ़ता है। तो इसमें हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया में से सभी शब्द क्या हैं? विकारी शब्द हैं। अगला देखेंगे अविकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, अब, कब। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय सूचक, क्रिया विश्लेषण। जैसे समुच्चय बोधक है तो वे शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, तो ये सभी हमारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। तो वे शब्द जो 2 शब्दों के मध्य संबंध कराते हैं, जैसे तथा, अंदर बाहर, ऊपर नीचे। तो यह है संबंध, मतलब 2 शब्दों के बीच में मध्य संबंध बताते हैं। तीसरा है हमारा विस्मय सूचक। तो वे शब्द जो आश्चर्य का बोध कराते हैं, ये शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं। इसके साथ विस्मय सूचक विराम चिन्ह, जैसे एक उदाहरण से हम जानते हैं, जैसे अरे तुम कब आए। तो यह क्या है? एक विस्मय सूचक वाक्य है। चौथा है हमारा क्रिया विश्लेषण। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, यह क्रिया के पहले आते हैं। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, तेज दौड़ता है या तेज दौड़ती है, तेज दौड़ते हैं। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? क्रिया विश्लेषण। तो ये सभी क्या है? हमारे अविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय सूचक, क्रिया विश्लेषण। तो ये सभी हमारे अविकारी शब्द हैं। आगे हम जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। सबसे पहले जानते हैं एकार्थी शब्द क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकले, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द के अंतर्गत हमारे जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और स्थान के नाम आदि श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम इसको उदाहरण से जानते हैं, आंवला, जनवरी, हिंदी। तो इन सभी के एक ही अर्थ निकलेंगे। जैसे कुछ और उदाहरण से समझते हैं, जैसे गंगा, जर्मन। तो इन सभी शब्द के केवल एक ही अर्थ निकलेंगे। तो ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द को हम परिभाषा से देखते हैं, प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक से अधिक होगा, जैसे उदाहरण अंक, संख्या, गौण, अध्याय, चिन्ह। तो ये सभी शब्द क्या है? हमारे अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे। इनके अर्थ एक से अधिक निकलेंगे। जैसे हम देखेंगे कनक। अगर हम कनक के अर्थ देखेंगे तो एक होगा धतूरा और दूसरा होगा सोना। तो इनके अर्थ एक से अधिक होंगे। जैसे एक और उदाहरण से देखेंगे कर। तो कर को एक बोलेंगे हाथ और कर्ज। तो इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो इसी प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ निकलेंगे जिनके। आगे देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमारे ऐसे शब्द हैं जहां पर शब्दों के एक समान अर्थ निकलते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे जल के अगर हम पर्यायवाची देखेंगे तो नीर, बारी, पानी।
तो इनके अर्थ एक ही निकलेंगे, लेकिन यह शब्द अनेक होंगे, तो यह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। जैसे हम एक और उदाहरण से देख सकते हैं, अग्नि। तो अग्नि का पर्यायवाची होगा आग, पावक, आगे देखेंगे हम विपरीतार्थी शब्द क्या कहलाते हैं। विपरीतार्थी शब्द कुछ शब्दों के युग्म में ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं। ऐसे युग्म विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख और दुख, दिन और रात। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विरोधी होंगे, ऐसे शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।